हेलो एवरीवन, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 का। देखिए बिना टाइम वेस्ट करे अपना क्वेश्चन नंबर 4 रीड करें। एंड सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्लेन व्हाई 3 into 5 into 7 plus 1 is a composite number। बहुत सिंपल सा है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है। आपको ये जो नंबर दिया हुआ है उसको सिर्फ इतना बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। ये तो इसमें क्लियर दिया हुआ है कि ये है, लेकिन क्यों है वो हमें बताना है। कैसे बता सकते हैं हम, चलो देख लेते हैं। देखो हम सबसे पहले यहाँ अपना नंबर ही लिख लें। देखो हमारे पास नंबर दिया हुआ है 3 into 5 into 7 plus 7। कैसे सॉल्व करेंगे, हमें यहाँ दो नंबर सेम मिल रहे हैं, हम क्या करें उनमें से एक नंबर कॉमन ले लें। चलो तो मैं यहाँ से 7 कॉमन ले लूं। अगर मैंने 7 कॉमन लिया तो क्या बचा मेरे पास, 3 into 5 into 1 कर लो प्लस 1। क्लियर। अच्छा, कंपोजिट नंबर कैसे बता सकते हैं, वैसे मैंने ये लास्ट वीडियो में बताया था, सॉल्व तो करने जा रही हूँ, लेकिन मैंने ये तो आपको इस वीडियो में बताया ही नहीं कि कंपोजिट नंबर हम कैसे यहाँ प्रूफ कर सकते हैं। देखो कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है कि जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स आए। अभी 2 फैक्टर्स तो प्राइम नंबर में आ ही जाते हैं। आप कोई भी एक प्राइम नंबर ले लो, फॉर एग्जाम्पल 3, तो 3 का एक फैक्टर तो 3 हो गया, एक 1 आ गया। इसके अलावा कोई और ऐसा प्राइम नंबर के फैक्टर आ सकते हैं, या तो वो नंबर खुद होगा या अदरवाइज 1 होगा। क्लियर है ना। लेकिन क्या कंपोजिट नंबर में क्या होना चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर, मतलब कंपलसरी 2 फैक्टर तो होने चाहिए। सपोज मैंने यहाँ ले लिया 6, तो इसका एक फैक्टर तो 6 होएगा, एक फैक्टर 1 होगा, ये तो डेफिनेटली होगा ही होगा, है ना। इसके अलावा 2 भी हो सकता है क्योंकि 2 की टेबल में भी आता है, 3 भी हो सकता है ना। तो हमने यहाँ क्या चीज प्रूफ करी कि हमारे इसमें मोर देन 2 फैक्टर हैं। 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, उनसे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन प्राइम नंबर में ये चीज कंपलसरी है कि इसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स ही होंगे। क्लियर है ये बात। चलो तो हम यही चीज प्रूव करेंगे कि हमारे इस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर हैं, और अगर मोर देन 2 फैक्टर हैं इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कंपोजिट नंबर। क्लियर। चलो अब करेंगे सॉल्व। 7 5 into 3 कितना, 15 into 1 कर लो, वही 15 होएगा प्लस 1। 7 15 और 1 कितना हो गया, 16। देखो एक फैक्टर तो ये हो सकता है हमारा, एक फैक्टर ये हो सकता है। अभी अगर हम 16 को भी खोलेंगे तो 16 के भी काफी फैक्टर हो जाएंगे, क्योंकि 16 हमारा प्राइम नंबर तो नहीं है ना। एक हमारा फैक्टर 1 भी हो सकता है, हमें तो यहीं से पता चल रहा है कि इसके मोर देन 2 फैक्टर हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट्स हैव, या दिस नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर, hence it is a composite number। क्लियर है, बहुत सिंपल सा है। ओके समझ आया ये क्वेश्चन। चलो तो नेक्स्ट और लास्ट इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे मूव करें। चलो देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। ये क्वेश्चन किसी को कुछ याद आया कि हम इस क्वेश्चन को पहले कर चुके हैं। देखिए हम इस क्वेश्चन को पहले भी एनसीईआरटी में कर चुके हैं, तो जो लोग एनसीईआरटी पढ़ के आ रहे हैं उन लोगों के लिए तो ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, सॉल्व खुद ही कर लेंगे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं या आरडी शर्मा को ही सबसे पहले कर रहे हैं, तो वो प्लीज देख लीजिए इसको। क्वेश्चन ने बोला कि हमारा 6 to the power n, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या ये नंबर हमारा 0 पे एंड हो सकता है। सिर्फ उसको ये चेक करके बताना है। कैसे, अच्छा हम एक दो पावर पहले 6 की लेके देख लें। अगर हम 6 की पावर 1 लें तो 6 का, ये तो 6 पे एंड हो रहा है। 6 की पावर अगर हम 2 लेते हैं तो 6 into 6 विच इज 36, ये भी 6 पे एंड हो रहा है। 6 की पावर चलो 3 लेके देखें, 36 into 6 हो जाएगा 216, ये भी 6 पे एंड हो रहा है। कोई और पावर भी लेके देखें, 6 की पावर 5 लेके देखें,
216 इंटू 36 करेंगे, 216 इंटू 36, 6 6 36, कैरी 3, 6 1 6 7 8 9, 6 12, you got 3 6 18, carry 1, 3 1 3 1 4 and 3 2 6 6. ओवरऑल देखो ये भी 6 पर ही एंड हो रहा है। देखो तो हमें एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि हम 6 की पावर कोई भी ले रहे हैं, वो तो हमारा 6 पे एंड हो रहा है, वो तो हमारा 0 पे एंड नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि हम 6 की पावर कोई भी लेते हैं वो हमारा 0 पे एंड नहीं होगा। अच्छा ये चीज तो हमने चेक कर ली। क्यों नहीं होगा भाई, अब इसको रीजन भी दो। क्या करें, अगर हमें 0 पे एंड करवाना है, मतलब कोई भी एक ऐसा नंबर लेते हैं जिसके पीछे 0 है ना, तो इसके हमें क्या फैक्टर देखने को मिल रहा है। देखो 10 के कोई फैक्टर देखें, सिंपली 10 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 5, 20 नंबर लें, ये भी 0 पे एंड हो रहा है ना। तो इसके क्या फैक्टर हो सकते हैं, 2 इंटू 5, 5 तो जो 10 इंटू 2 20 हो गया। 30 लेके देखें, इसके क्या फैक्टर हो सकते हैं भाई, 2 इंटू 5, 5 तो जो 10 इंटू 2 20 नहीं सॉरी 5 टू जो 10 एंड 10 3 जो 30 है ना। अच्छा अब देखो यहाँ 2 इंटू 5 सब में कॉमन आ रहा है ना, और अगर हम 6 की बात करें तो इसके क्या फैक्टर है भाई, 2 इंटू 3। यहाँ अब एक चीज देखो बहुत अच्छी सी क्लियर है कि अगर हमें कोई नंबर अपना 0 पे एंड करवाना है तो हमें उसके फैक्टर 2 इंटू 5 मस्ट है, वो फैक्टर तो होना ही चाहिए। लेकिन क्योंकि 6 में 2 इंटू 3 फैक्टर आ रहा है तो भाई ये तो पॉसिबल है नहीं। सिंपल सा रीजन डालो और अपना आंसर खत्म करो। रीजन देंगे बिकॉज 6 हैव 2 into 3 factor and 5 is not here, मतलब 2 into 3 है, 2 into 5 होना चाहिए था, हमारे एक 5 नंबर यहाँ मिसिंग है ना, तो मैं लिख सकते हैं and 5 is not here, 2 into 5 is not here to must and with 0, 2 into 5 होना चाहिए हमें 0 पे खत्म करने के लिए। अपने सिंपल सा रीजन दे सकते हैं सिंस, इसलिए हम ये लिख सकते हैं सिंस 6 to the power n can never end with 0। समझ आया आपको ये पार्ट। अच्छा जिन लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट। हमें एनसीईआरटी भी करा रहे हैं, आईडी शर्मा भी आपको करा रहे हैं, और अभी थोड़ा टाइम बीतने दो, हम आपको टाइम टाइम पे रिवीजन भी देंगे, तो प्लीज आपके लिए चैनल बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ओके अगर स्टिल इन दोनों पार्ट्स में कोई डाउट हो, इन दोनों क्वेश्चंस में कोई डाउट हो, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा। आपके जिन फ्रेंड्स लोगों के लिए चैनल हेल्पफुल है आप उनको इस चैनल को शेयर कर दो, ये वीडियो हेल्पफुल है आप उनको इस वीडियो को शेयर कर दो। ओके थैंक यू सो मच।